वह दिन अब दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को तेल और गैस के लिए आंखें नहीं दिखाएगा, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अब खेल बराबरी का है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया के बड़े बड़े ऊर्जा बाजारों में खलबली मचा दी है। एक ऐसी घोषणा जो भारत को तेल की गुलामी से आजाद कर सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अपने समुद्र के नीचे से इतना तेल निकाल सकता है कि उसे मिडिल ईस्ट के शेखों या रूस की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े? यही सपना अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लगा है जो देश की तकदीर बदल कर रख देगा। ये पूरी डेवलपमेंट क्या है और कैसे एक पॉलिसी ने भारत का खेल हमेशा के लिए पलट दिया, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी देश को घुटनों पर लाना हो तो उसकी ऊर्जा की सप्लाई लाइन काट दो। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, हमारी सेना ताकतवर हो रही है, लेकिन एक जगह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, हमारी तेल पर निर्भरता। आप सोचिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। 85% इसका मतलब है कि हमारी गाड़ियों का पहिया, हमारी फैक्ट्रियों की मशीनें और हमारे घरों का चूल्हा सब कुछ विदेशी तेल पर टिका है। हर साल हम हजारों अरब डॉलर सिर्फ तेल खरीदने पर खर्च कर देते हैं। यह वह पैसा है जो हमारे देश के विकास, सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों पर खर्च हो सकता था, लेकिन वह खाड़ी देशों की तिजोरियों में चला जाता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह हमारे आत्मसम्मान की भी बात थी। जब भी दुनिया में कोई संकट आता, चाहे वह रूस यूक्रेन का युद्ध हो या मिडिल ईस्ट में तनाव, सबसे पहले तलवार भारत पर लटकती थी। तेल के दाम आसमान छूने लगते थे और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती थी। वह जब चाहते प्रोडक्शन घटाकर दाम बढ़ा देते और हमें मजबूरन उस महंगे दाम पर तेल खरीदाना पड़ता। हमारे पास एक ऐसी बेबसी थी जो एक उभरती हुई महाशक्ति को शोभा नहीं देती। सालों तक सरकारें आईं और गईं, लेकिन इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा था। हम तेल के नए कुएं खोजने के बजाय सिर्फ तेल खरीदने के नए नए रास्ते खोज रहे थे। लेकिन फिर साल 2014 के बाद देश में एक नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी सोच जो समस्या से भागने की नहीं, बल्कि समस्या की जड़ पर प्रहार करने की थी। और यहीं से शुरू हुई भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने की असली बात। इस बात में असली मोड़ तब आया जब हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू में वह बात कही जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। उन्होंने कहा, हमें अंडमान सागर में एक बहुत बड़े खजाने के शुरुआती संकेत मिल गए हैं। यह खोज इतनी बड़ी हो सकती है जैसी गोयाना में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गोयाना क्या भला है। दोस्तों, गोयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा गरीब देश हुआ करता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसकी किस्मत कभी बदलेगी। लेकिन फिर साल 2015 में अमेरिकी कंपनी एक्सोन मोबिल ने वहां समुद्र में तेल का एक विशाल भंडार खोज निकाला। इस एक खोज ने गोयाना को रातों रात अमीर बना दिया। वहां 11 बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल का भंडार मिला। आज वह छोटा सा देश हर दिन 6 लाख बैरल तेल निकाल रहा है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे मंत्री ने जब अंडमान की तुलना गोयाना से की तो उनका मतलब साफ था, भारत के हाथ भी वैसा ही जैकपॉट लग चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि अंडमान में जो नया तेल का कुआं मिला है वह अकेला ही हर दिन 2.5 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर सकता है। 2.5 लाख बैरल, यह हमारी रोज की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इससे देश को हर साल अरबों डॉलर की बचत होगी। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह अब होने लगा। भारत को अचानक तेल के भंडार कैसे मिलने लगे? इसका जवाब छिपा है मोदी सरकार के एक क्रांतिकारी फैसले में। साल 2016 से पहले भारत में तेल खोजने की जो पॉलिसी थी उसका नाम था NILP, यानी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। यह पॉलिसी इतनी जटिल और नौकरशाही में फंसी हुई थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में तेल खोजने से कतराती थीं।
सरकार का फोकस तेल खोजने पर नहीं, बल्कि कंपनियों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाने और अपना हिस्सा वसूलने पर था। नतीजा, कंपनियां आती ही नहीं थीं और एक्सप्लोरेशन यानी खोज का काम ठप पड़ा था। फिर आया साल 2016। सरकार ने इस पुरानी सड़ी गली पॉलिसी को उठाकर फेंक दिया और एक नई क्रांतिकारी पॉलिसी लेकर आई, जिसका नाम था HALP और OLP। इसका पूरा नाम है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इस नई पॉलिसी ने पूरा खेल ही पलट दिया। सरकार ने कहा, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं, हमें एक्सप्लोरेशन चाहिए। तुम तेल खोजो, पैसा अपने आप आएगा। सरकार ने कंपनियों को पूरी आजादी दी। पहले जहां सरकार तय करती थी कि आप कहां गड्ढा खोद सकते हैं, अब कंपनियों को छूट दी गई कि वह जहां चाहे तेल और गैस की खोज करें। दूसरा बड़ा बदलाव था रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। पहले प्रोडक्शन शेयरिंग होती थी, जिसमें बहुत झंझट था। अब रेवेन्यू शेयरिंग कर दी गई। मतलब जितना कमाओगे उसमें से एक सीधा हिस्सा सरकार को दोगे। कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई लाल फीताशाही नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था नोगो एरिया को खत्म करना। भारत का लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका नोगो जोन में था, यानी यहां पर आप सुरक्षा कारणों से तेल की खोज नहीं कर सकते थे। DRDO, ISRO और कोस्ट गार्ड जैसी एजेंसियों ने इन इलाकों को प्रतिबंधित किया हुआ था। सरकार ने सभी एजेंसियों के साथ बैठकर बात की, देश की ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर बताया और इन नोगो एरिया के दरवाजे भी एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिए। ये वो 3 ब्रह्मास्त्र थे जिन्होंने भारत की सोई हुई किस्मत को जगा दिया। जैसे ही यह पॉलिसी लागू हुई, भारत में तेल की खोज ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। हमारी अपनी कंपनी ONGC, जो पहले सुस्त मानी जाती थी, अब एक नए जोश के साथ काम पर लग गई। हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया कि पिछले 1 साल में ONGC ने 541 कुओं में ड्रिलिंग की। यह 1 साल में आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आप गोयाना का उदाहरण याद कीजिए। उन्होंने 43 कुएं खोदने के बाद 41वें कुएं में तेल मिला था। यानी सफलता का रेट बहुत कम होता है, लेकिन जब आप बड़े पैमाने पर कोशिश करते हैं तो सफलता मिलना तय है, और भारत ने वही किया। नतीजे तुरंत दिखने लगे। सिर्फ अंडमान ही नहीं, देश के कोने कोने से अच्छी खबरें आने लगीं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तेल और गैस के संकेत मिले। बिहार के समस्तीपुर और बक्सर में ONGC ने ड्रिलिंग शुरू करने की तैयारी कर ली है। किसी ने कभी सोचा था कि गंगा के मैदानी इलाकों से भी तेल निकल सकता है? यह उसी नई पॉलिसी का कमाल है जिसने भारत की तेल कंपनियों को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब ONGC ने ऐलान किया है कि वह अगले कुछ सालों में अपना एक्सप्लोरेशन एरिया 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर करने वाली है। यानी खोज का दायरा 2 गुना होने वाला है। जब कोशिशें दोगुनी होंगी तो नतीजे भी ऐतिहासिक ही होंगे। और अंडमान की बात तो कुछ और ही है। वहां 5.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का विशाल समुद्री बेसिन है जो हाइड्रोकार्बन से भरा पड़ा है। यह इतना बड़ा खजाना है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां, फ्रांस की टोटल एनर्जी, अमेरिका की शेवरॉन और एक्सोन मोबिल सब लाइन लगाकर खड़ी हैं कि भारत सरकार उन्हें यहां काम करने का मौका दे। हाल ही में मार्च 2025 में सरकार एक नया ऑयल फील्ड्स बिल भी लेकर आई, जिसने 1948 के पुराने कानून को बदल दिया। इस नए बिल ने प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को और भी साफ कर दिया है, जिससे बाहर से और भी ज्यादा तकनीक और पैसा भारत आएगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक तेल के कुएं की खोज की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक देश के अपनी जंजीरें तोड़ने की। अंडमान में मिला यह तेल का भंडार तो बस एक शुरुआत है, एक ग्रीन शूट है। तो इस वीडियो को लाइक करके हर भारतीय के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।